बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स हमने डिस्कस करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है वो हम उससे शुरू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बोरेक्स की प्रिपरेशन डिस्कस की थी। एक हम बोरेक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7। तो बोरेक्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। एक हमने तरीका पढ़ा था बोरिक एसिड से H3BO3, जब हम उसे अल्कली के साथ Na2CO3 के साथ ट्रीट करते हैं। और सिमिलरली बोरेक्स को जो है वो पॉलीमोनाइज से भी प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं हमारे पास। इन दोनों को जो है वो वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। तो फ़िलहाल जो है वो हमारा टॉपिक आज है अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। तो उसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं इन डिटेल। सबसे पहले देखिएगा, आपके पास पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें वो कहता है द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़, वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कहता बोरेक्स इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड स्पेरिंगली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर है, लेकिन अगर हॉट वाटर हो तो ज़्यादा सोल्यूबल होता है। तो 3 ग्राम सोल्यूबिलिटी है इसकी 10 डिग्री सेल्सियस पे और 99.3 है 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब टेम्परेचर 62 के अबव होता है आपके पास तो ये Na2B4O7.5H2O, और अगर टेम्परेचर आपके पास 62 से बिलो है तो ये आपके पास जो है क्या होता है, डेकाहाइड्रेट फॉर्म होता है, यानी कि Na2B4O7.10H2O। ठीक है जी। और एक इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो अल्कलाइन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे लिए। उसकी रीज़न ये है कि स्ट्रॉन्ग अल्कली फॉर्म होती है और वीक बेस बनता है। जब भी Na2B4O7 वाटर के साथ हम ट्रीट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग अल्कली NaOH बनता है, साथ में वीक बेस H3BO3 बनता है। तो दिस हाइड्रोलिसिस इज प्रिवेंटेड इज द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसरीन। ये एंटीट्यूड हो सकती है ये लाइन हमारे पास। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी है व्हेन हीटेड बोरेक्स लूजेस वाटर एंड swells up into a white porous mass due to the expulsion of water. On further heating it melts into a clear transparent glass which dissolves many metallic oxides forming colored beads. This reaction forms the basis of borax bead test. यानी कि जब हम इसे हीट करेंगे तो ये आपके पास ग्लासी मास बनेगा, साथ में NaBO2 और B2O3 बनता है। और फर्दर जो है ये ग्लासी मास बहुत सारे कंपाउंड्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं और जिससे कलर्ड बीड्स आपके पास फॉर्म होंगे। नंबर 3 प्रॉपर्टी है हमारे पास, इट्स एक्वस सोल्यूशन रिएक्ट विद HCl और H2SO4 टू फॉर्म बोरिक एसिड। तो अगर हमें सवाल पूछा जाए कि बोरेक्स को बोरिक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास सबसे बेहतरीन इसकी इक्वेशन है। तो ये फर्दर हम लोग बोरिक एसिड की प्रिपरेशन के अंदर भी यही मेथड्स जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिमिलरली HCl और H2SO4 के साथ जो तरतीब NaCl और Na2SO4 बनता है और साथ में आपके पास कॉमन चीज़ है बोरिक एसिड की फॉर्मेशन। अगर अमोनियम क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाए तो ये NaCl बोरोन नाइट्राइड बनाता है। तो प्रेपरेशन ऑफ बोरोन नाइट्राइड जो है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके बारे में कि हाउ बोरोन नाइट्राइड इज़ फॉर्म्ड। तो ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और बोरेक्स के रिएक्शन से डायरेक्ट इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन है बोरेक्स व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर आयोनाइजेज एज। सबसे पहले तो सोडियम और टेट्राबोरेट आयन जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे और टेट्राबोरेट आयन की हाइड्रोलिसिस यहाँ पे लिखी हुई है जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 में पढ़ा था। सेम बेसिस आपके पास यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग अल्कली प्रोड्यूस करेगा और उसके साथ साथ आपके पास जब आयोनाइज होगा, ऑन द अदर हैंड बोरिक एसिड इज आयोनाइज टू लिटिल एक्सटेंट, इसलिए ये वीक एसिड है। हैंस द सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज एज अ होल अल्कलाइन इन नेचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पास बोरेक्स बी टेस्ट। आपने क्या करना है, एक लूप बनाना है वायर का। ये आपके पास प्लाटिनम वायर है, आपने उसका एक लूप बनाना है। उसके बाद आपने हीट करना है वायर को। टेक अ लिटिल पाउडर्ड बोरेक्स ऑन द हॉट लूप। आपने लूप के ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने बोरेक्स जो है वो पुट अप कर दिया।
बोरेक्स पहले स्वेल्स अप होगा, उसके बाद जो है वो मेल्ट हो जाएगा कलरलेस ग्लास लाइक मैस के ऊपर, उसी लूप के ऊपर। पुट अ फ्यू ग्राम ऑफ सब्सटेंस अंडर एग्जामिनेशन, जिसको हम एग्जामिन करना चाहते हैं उसका जो है वो उस ग्लासी मैस के ऊपर उसको पुट अप करेंगे, फिर फर्दर हीट करेंगे, रीहीट करेंगे, तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनेगा और उसके बाद रिड्यूसिंग फ्लेम हासिल होगा और जो कलर्ड बीड्स की फॉर्मेशन होगी उससे हम कंफर्म कर लेंगे कि हमारे पास फ़लाँ चीज़ मौजूद हो सकती है। जैसे उसने कॉपर ऑक्साइड के लिए रिएक्शन करवाया, कॉपर ऑक्साइड का जो बनता है आपके पास क्यूप्रिक बोरेट, वो आपके पास ब्लू इन कलर होता है, तो उस ब्लू कलर से हम कॉपर को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये बेसिकली जो टेस्ट है हमारे पास, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ केटाइंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केटाइंस या मेटल्स कह लें, उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्दर मोर हमारे पास यूजेस ऑफ बोरेक्स हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। बोरेट ग्लासेस में जो जितने भी लैब के इंस्ट्रूमेंट्स या जितने भी जो है वो ऑपरेटर्स बनाए जाते हैं, ग्लास वेयर्स, वो बोरेट ग्लासेस होते हैं मैक्सिमम, वो हीट रेजिस्टेंट है आपके पास। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के अंदर इस्तेमाल होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। वाटर की हार्डनेस में बेसिकली दो आयंस इन्वॉल्व होते हैं, एक कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं और बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो इनको जो है वो रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, बोरेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कि मैं इक्वेशन यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ, यहाँ Na2B4O7, और इसके साथ जैसे ही हमारे पास कैल्शियम आयन इंटरेक्ट करेगा तो आयन एक्सचेंज का प्रोसेस देखने को मिलेगा। ये बन जाएगा कैल्शियम बोरेट CaB4O7 और साथ में सोडियम जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब कैल्शियम का क्लोराइड या कैल्शियम का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो हार्डनेस कॉज करता है वो आपके पास सोडियम का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या फिर आपके पास बाइकार्बोनेट या क्लोराइड या सल्फेट वो हार्डनेस कॉज नहीं करता। तो इस वजह से हम आयन एक्सचेंज के प्रोसेस से सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कर सकते हैं, वाटर की हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास नंबर 3 पे है कि ये बोरेक्स बीट टेस्ट में यूज़ होता है, जो कि डिटेक्शन ऑफ मेटेलिक केटाइंस के लिए बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। फर्दर मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के अंदर इसका इस्तेमाल है। इट इज़ यूज एज अ फ्लक्स इन वेल्डिंग एंड मेटलर्जी, और इसके अलावा वॉशिंग पाउडर्स बनाने में इसका जो है वो यूजेज है। लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग और डाइंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, टैनिंग और डाइंग दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रोसेस हैं। ऑलमोस्ट जो है वो आपके पास सिमिलर है। टैनिंग स्पेसिफिकली कहा जाता है चमड़े के रंगने के अमल को, और डाइंग जो है वो प्रोसेस जनरली इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज़ को जो है वो कलर करना, उसे जो है वो डाइंग के प्रोसेस से जो है वो कॉल किया जाता है। और लास्ट में आपके पास है इट इज़ यूज इन द कॉस्मेटिक्स और सोप्स बनाने में। इसके अलावा आपके पास टेक्सटाइल्स हैं, पेंट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, मैच इंडस्ट्री भी जो है वो आपके पास यानी कि जो आपके पास मैच बॉक्स और मैच स्टिक्स बनाने के लिए भी आपके पास बोरेक्स जो है वो उसमें वाइटल रोल प्ले करता है। कभी आपसे जो है वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाए मैच स्टिक की केमिस्ट्री, तो उसमें कोई भी बोरेट होता है और साथ में सल्फ़र जो है वो इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल KClO3 और साथ में सल्फ़र जो है वो इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी जो है वो इसे इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर जो है वो हम बात कर लेते हैं बोरिक एसिड के बारे में। बोरोन के दो ही कंपाउंड्स थे, एक बोरेक्स था, दूसरा बोरिक एसिड था। बोरेक्स के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके। उसके बाद अब हमारे पास बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड टोटल 4 होते हैं। ये चारों के फार्मूलाज और उनके नाम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, मेटाबोरिक एसिड HBO2, टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7 और पायरोबोरिक एसिड है H6B4O9। ये सारे के सारे एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। जैसे मेटाबोरिक एसिड में अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करें तो ये बोरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। टेट्राबोरिक एसिड की हाइड्रोलिसिस से भी बोरिक एसिड बनता है, और पायरोबोरिक एसिड की भी हाइड्रोलिसिस से हमारे पास बोरिक एसिड की प्रिपरेशन की जा सकती है। ठीक है। फर्दर मोर जो है वो इनकी प्रिपरेशन है। पहले तो हम कॉलेमनाइट से प्रिपेयर करते हैं। कॉलेमनाइट से हम प्रिपेयर कर सकते हैं बोरेक्स को भी, और इसी तरह से हम इसे
कमर्शियल प्रेपरेशन इसकी की जा सकती है। कोलेमेनाइट से बोरिक एसिड की भी प्रेपरेशन की जा सकती है। रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है वो हम देख लेते हैं। लेकिन वहाँ पे हमें सोडियम कार्बोनेट ही यूज़ करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे हम सल्फ़र डाइऑक्साइड की यूज़ करते हैं और उसके साथ हमारे पास H2O मौजूद है। तो कैल्शियम सल्फेट के साथ हमारे पास H3BO3 की प्रेपरेशन हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, बोरैक्स से भी प्रिपेयर किया जाता है। अब हमने अगर बोरैक्स को कन्वर्ट करना हो बोरिक एसिड में, तो उसको सॉल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसे ट्रीट कर देते हैं, तो हमारे पास सोडियम सल्फेट और जैसे H3BO3 की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है वो पूछे जा सकते हैं हमसे। नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरिक एसिड। तो वन बाय वन इनको भी जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास बोरिक एसिड से रिलेटेड कि बोरिक एसिड हमारे पास बोरिक एसिड वाला लस्ट्रस वाइट लस्ट्रस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हैविंग सॉफ्ट सोपी टच, यानी कि इसका जो टच होता है वो स्लिपरी इन नेचर होता है और वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट फेयरली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, और वोलाटाइल है स्टीम में, यानी कि स्टीम के साथ जैसे ही इंटरेक्ट करेगा फ़ौरन से वेपराइज हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके इथाइल बोरेट बनाता है, तो इसकी प्रेपरेशन हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो ये जो है वो कर लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद है कि जब हम इन्हें व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ हीटिंग का क्या अफेक्ट होता है, तो हीट करने से ये जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं और एक बोरिक एसिड दूसरे बोरिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शंस 100 पे रिएक्शन कौन सा है, 140 पे, और जब रेड हॉट हो जाता है तो क्या रिएक्शन है, तो ये बोरिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है। MCQs में अगर पूछ लिया जाए कि बोरिक एसिड वीक एसिड क्यों है, क्योंकि बज़ाहिर इसमें देखने में आपके पास तीन हाइड्रोजन्स हैं, तो इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए था, लेकिन हाउएवर आयनाइजेशन के बाद सिर्फ ये एक H+ और वो भी टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट रिलीज़ कर पाता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ वीक एसिड। और ये मोनोबेसिक एसिड है, आपके पास सिर्फ एक H+ रिलीज़ कर सकता है। इसका जो है वो वीक एसिड है चूँकि, इसलिए मिथाइल ऑरेंज के ऊपर कोई असर नहीं होता। हाँ, लेकिन ये ब्लू लिटमस को रेड कर सकता है। ये भी आपके पास MCQs में ये बात पूछी जा सकती है आप लोगों से। उसके बाद कॉस्टिक सोडा से जो है वो जैसे ही रिएक्ट करवाएंगे हम, तो ये एसिड ये बेस आपके पास तो सॉल्ट बनेगा आपके पास बोरैक्स की फॉर्म में। और नंबर 8 है व्हेन बोरिक एसिड इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय सोडा ऐश, तो भी आपके पास बोरैक्स ही ऑब्टेन होता है। ये दोनों आप प्रेपरेशन ऑफ बोरैक्स के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों इक्वेशंस। ये भी आप लोग स्पेसिफिकली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए देख लेंगे। और बोरैक्स जो है वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। बोरैक्स बीइंग अ वीक एसिड कैन नॉट बी टाइट्रेटेड विद अल्कलीज इन अ यूजुअल मैनर इट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसरोल। ये हमेशा ग्लाइसरोल की प्रेजेंस में ही क्या करता है, टाइट्रेट किया जा सकता है। तो ये MCQs है। हाउएवर इट इज टाइट्रेटेड इट कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड अल्कली यूजिंग फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन, ग्लाइसरीन, ये चीज़ें जो है वो MCQs के लिए आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास इसके यूजेस हैं, तो वो यूजेस भी डिस्कस कर लेते हैं। बोरिक एसिड मेडिसिन में एज एन एंटीसेप्टिक इस्तेमाल होता है, जैसे डस्टिंग पाउडर है, बोरिक ऑइंटमेंट है, और बोरिक सोल्यूशन ये आई वॉश के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और पोट्री कहते हैं जो मिट्टी से मुख्तलिफ बर्तन या मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं, इस आर्ट को पोट्री कहते हैं। तो पोट्री के अंदर एज अ ग्लेज का मतलब होता है शाइनी कलर कोई भी आपके पास, तो एज अ ग्लेज जो है वो ग्लिटरिंग एजेंट के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करता है। बिकॉज बोरेट ग्लेजेस आर मच मोर फ्यूजिबल दैन ये आपके पास सिलिकेट ग्लेजेस से ज़्यादा फ्यूजिबल होते हैं। इसी तरह से आपके पास मज़ीद कुछ पॉइंट्स भी जो है वो मौजूद हैं। तो आज के लिए जो है वो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल इसे दोबारा जो है वो कंटिन्यू करेंगे। कोई आपका सवाल हो तो वो आप मुझसे कल जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी आप लोगों से दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।